फर्स्ट इंग्लिश का ना बोलें और जितना कोऑपरेट करो ये फिर भी मेरे पे शक कर रहे हैं। खरीदारी शॉपिंग में खरीदारी करके और मेरा पसंदीदा मुल्क तुर्की है। ये मैं यार अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हबीबीज, वेलकम बैक टू हिजाबी व्लॉग्स। गाइज, आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों को जाना है शॉपिंग पर और यार लिटरली हम लोग वेट कर रहे थे कि यार रात हो जाए क्योंकि इतना गर्मी हो रही है। और यार गाइज सीरियसली बीइंग अ हिजाबी, इतनी गर्मी में हम लोग जब नकाब पहन के बाहर जाते हैं ना तो यार उसकी और बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन हमारे पास एक मोटिव है कि हमें ये गर्मी नहीं, हमें दोज़ख की गर्मी ज़्यादा याद रखनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास ये मोटिव है। इस मोटिव को याद रखते हुए हम इतनी गर्मी में भी हिजाब और नकाब वेयर कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ उन तमाम लड़कियों को जो हिजाब और नकाब वेयर करती हैं इस गर्मी के बावजूद, उन सबको मेरी तरफ से भी और इंशाल्लाह पब्लिक की तरफ से भी सैल्यूट। ओके गाइस, तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। मैं, मेरी सिस्टर रोमानी, एक फ्रेंड है, हम लोग जल्दी से फटाफट से रेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। और अभी मैं फायजा आपी को भी एक नज़र दिखा दूँ। और फायजा पे इस टाइम पर बिल्कुल चश्मा लगाया और तुमने फ्लैश लाइट मेरी ग्लासेस, समझ में ये नहीं आता कि लाइक हिजाबी नकाबी तो एक अलग उनका मसले होते हैं, लेकिन ये चश्मे वालों के भी अलग मसले होते हैं। कितनी बार है फायजा पे पूरा नकाब वगैरह लगाकर चश्मा लगाना भूल जाती है, फिर वो पूरा हिजाब दोबारा खोल के फिर चश्मा पहनती है, फिर वो हिजाब अब ऐसा भी कुछ नहीं होता। मैंने आपका चश्मे के साथ हिजाब में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। वो जो चश्मा लगाती है ना, वो उनको पता है कि उनके साथ क्या होता है। आप इस टाइम पर चमक रही हैं कि यार। तो मैंने एक और चीज़ सोची है कि लाइक यार मैं जो चीज़ करने वाली है ना, मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगी, हालांकि वो चीज़ हम सबको करनी चाहिए। यार मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उर्दू में बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के वर्ड बोलने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनमें बच्चे वगैरह या कोई भी ऐसे हैं तो उन लोगों को उर्दू का पैगाम जाए। लेकिन मैं खुद भी उर्दू के बीच में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड बोलती हूँ और यार मुझसे बोलती रहती हूँ। तो गाइज, अब लोग आज के व्लॉग में ट्राई करेंगे कि हम बिल्कुल भी कोई भी वर्ड उर्दू का ना बोलें। और इसके लिए मैं फायजा पे से जब भी कोई इंग्लिश का वर्ड बोलूँ आपने मुझे रिमाइंडर देना। इस चीज़ से मैं थोड़ा जो है ना अलग सोच रखती हूँ कि हमें अगर इंग्लिश के वर्ड हम बोलते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं वो लोग ही हमारा व्लॉग देखें। आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी लोग हैं जो कि हमारा व्लॉग देखते हैं। और हमारी इवन जो है ना, हम लोगों ने अपनी चैनल एनालाइज किया था तो सऊदीया से और बांग्लादेश से और भी काफ़ी कंट्रीज से जो है ना हमारे व्यूअर्स हैं। तो ये है कि अगर हम थोड़े से इंग्लिश के वर्ड यूज़ करेंगे तो उनको समझने में आसानी हो जाएगी, उनको भी हमारा जो है ना मोटिव पता चल जाएगा कि ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं और किस चीज़। गाइस, मेरा मानना ये है कि लाइक हम लोग हैं, अगर हमें कोई के पॉप या कोई चाइनीज या कुछ भी ऐसा, मैं भी एक टाइम पर के पॉप फैन रह चुकी हूँ। तो गाइस मैं खुद ही कोरियन के लैंग्वेज, क्योंकि वो लोग हमेशा कोरियन लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो मैं खुद उनके इंटरव्यू देखने के लिए कोरियन की ट्रांसलेट और कोरियन सर्च करके देखती थी ये लोग क्या बोल रहे। तो मैं चाहती हूँ कि उर्दू भी उस लेवल पर आए कि लोग उर्दू को सर्च करके ढूंढने की और उनको समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आज के ब्लॉग में मैं सारे अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल करूँ और देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी बात ये कि उर्दू मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो भी बुरा नहीं है यार, इट्स ओके। लेकिन आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप प्रॉपर इंग्लिश में बात रखो या प्रॉपर उर्दू में बात करो। को उर्दू में क्या कहते हैं? मुकम्मल। थैंक्स ब्रो। यार मुझे पता था, मेरी उर्दू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यार इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। मेरे साथ साथ आप तमाम नाजरीन भी इस चीज़ की कोशिश करें कि लाइक कि हम लोग उर्दू में हम लोग उर्दू में ही, आप भी ट्राई करें। एक मिनट, कोई भी नॉर्मल बात कोई भी आम बात करने की आप लोग भी देखना कि आप लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उर्दू में बात करने के दौरान पूरी उर्दू बोलनी चाहिए। नाजरीन, हम आ चुके हैं यहाँ पर और हमारी जो अदद ख़वातीन ने ख़रीदारी भी शुरू कर दी है। फैज़ा भी आपकी शादी पे ऐसा ड्रेस आपको देंगे, सही है? अब जल्दी से शादी कर लें। जो नॉर्मल होता है ना, उससे बड़ा घेर है नॉर्मल से जो लोग पहनते हैं ना। फैज़ा भी पसंद आ रहा है। इसकी बेटा से स्टिचिंग है ना, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, कहते हो ना हम टेलर, ये 25 से स्टिचिंग ये लोग लेते हैं। नाज़रीन, और ये वो दुकान है जहाँ पर हर हिजाबी अपना दिल हार देती है और हम इस वक्त भी हिजाब ले रहे हैं। हमारे पास भले जितना भी हिजाब हो, लेकिन हम लोग कभी भी हिजाब लेने से नहीं बाज आते हैं।
गाइस मैं इस टाइम पर थक चुकी हूँ और इन बंदियों की शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और मैं बहुत जल्दी शॉपिंग से थक जाती हूँ और शॉपिंग नहीं खरीदारी, मैं खरीदारी से थक चुकी हूँ। और ये लोग अभी भी फुल एनर्जेटिक को क्या बोलेंगे, ये लोग अभी भी फुल तवानाई में हैं। नाज़रीन हमारे साथ अलग सीन हो गया, लोग आपस में दुकान वाले के साथ लड़ते हैं। यहाँ पर मेरी दोस्तें बहनें आपस में लड़ पड़ी हैं, मेरे साथ ये सिचुएशन है। भाई जरा कुछ कहना चाहती हैं, ये बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन इतना कोऑपरेट कर रहा हूं, ये फिर भी मेरे पे शक कर रहे हैं। मेरा जो मासूम चेहरा है उस पर शक नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भाई का बिल्कुल मासूम चेहरा है, भाई के मासूम चेहरे पे लाइक करो। नाज़रीन ये वो वाली फ्रॉक है जिसके ऊपर बचपन में मैं बहुत रोई हूँ। मैं जब भी जाती थी मुझे बोलती थी मुझे बारबी वाली फ्रॉक चाहिए और हम भी वही लेने आए हैं। हम लोग आ गए हैं गोलगप्पों के स्टॉप पर। हमारे घर में ये मुमकिन है कि मेरी बहनें बाहर जाएं और वो गोलगप्पे ना खाएं, और वो गोलगप्पे लेने आ गई है। हम लोग वापस आ चुके थे शॉपिंग करके, सारी खरीदारी करके, और मैं व्लॉग को ख़त्म करना ही भूल गई थी। और मुझे सुबह में मेरी सिस्टर ने बहन ने मुझसे पूछा, मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि तुमने व्लॉग ख़त्म कर लिया था, तो मैंने उसको बोला कि यार वो तो मैं भूल गई थी, इवन कि वो तो उसकी मैं ख़त्म करनी भूल गई थी। तो अभी मैं अपने व्लॉग को वहीं से ही कंटिन्यू नहीं और शुरू कर रही हूँ। तो यार मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी बहन के साथ अभी एक मुकाबला करूंगी, और जिसको उर्दू मुकाबला कहेंगे, और मैं उर्दू में बात करने की कोशिश करूंगी और मैं उसको बोलूँगी कि उसको मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है नहीं, वो उसको ट्राई करना होगा, कोशिश करनी होगी कि मैं कोई इंग्लिश का वर्ड बीच में बोल दूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि कभी मैं वर्ड को वर्ड ही बोली जबकि मुझे अल्फाज बोलना चाहिए। गाइस ये बहुत मुश्किल काम है यार, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग उर्दू को ना ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं ना, तो मतलब अगर हम प्योर इंग्लिश में बात कर रहे हो तो हम कभी भी उसके बीच में उर्दू के अल्फाज नहीं, अगर हम लोग जब भी उर्दू इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि हमें अपनी उर्दू को भी उसी मकाम पर खालिश बनाना चाहिए जिस तरह हम अंग्रेज़ी को खालिश बनाते हैं। तो अभी मैं अपनी बहन के साथ ये चैलेंज करने वाली हूँ, ये मुकाबला करने वाली हूँ कि वो मुझे इंग्लिश बनाने की कोशिश करेगी, अंग्रेज़ी वो मुझे अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर करेगी और मुझे अंग्रेज़ी के अल्फाज नहीं बोले। यार ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो वैसे मेरी बहन अभी तक तैयार हो रही है और मैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पर तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपना हिजाब चेंज कर लिया क्योंकि पहले वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। यार मेरी बहन को लग रहा है कि वो आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं बीच बीच में अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल देती हूँ। लेकिन उसको पता नहीं है कि तहरीर मजीद को हराना इतना आसान नहीं है। वैसे उसको पता है कि ये इतना मुश्किल इतना आसान नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मुकाबला बहुत आसान सा है, क्योंकि मैं बीच में कोई ना कोई अंग्रेज़ी का अल्फाज बोल दूँगी, मगर मेरे पास है एक खुराट आइडिया को क्या बोलेंगे मैंने एक तरीका सोच लिया है और जिससे वो एक जादुई छड़ी है जिससे मैं ये मुकाबला आसानी से जीत सकती हूँ बगैर अंग्रेज़ी के अल्फाज बोले। तो आप देखना कि मैं करती क्या हूँ, रुके और देखें। इट मीन्स लेट्स वेट एंड वॉच। तो मेरी बहन इस टाइम पर आ चुकी है और हम लोग अभी अपना मुकाबला जो है वो बाकायदा से शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग बातें करेंगे और उन बातों के दरमियान ये मुझे कोई अंग्रेज़ी अल्फाज बोलने पर मजबूर करेंगी और मुझे अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम लिया आपने तो फिर मैं हार जाऊँगी। ओके अस्सलाम वालेकुम। वैसे गाइस मैं एक उससे पहले बताती हूँ, मुझे पता है मैं दो अल्फाज पे हार सकती हूँ, एक गाइस पे और दूसरा ओके पे। ये दोनों अल्फाज है जो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं हारी तो उनकी वजह से हारूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बुलाऊँगी फ़िलहाल हबीबीज़। अच्छा तो हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फायज़ा मजीद, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अल्लाह आपका हिजाब तो इंतहाई हसीन लग रहा है। माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। ये स्ट्रॉबेरी वाला हेयर बैंड भी अच्छा लग रहा है। आपका मतलब है ये गुलाबी? जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओके और क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है। ये कैमरे में आप क्या बना रही हैं? इसको आप छोड़े, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आप बहुत जमाना पहले की बात है। एक महल में एक राजकुमारी रहती थी। से शूट क्या कर रही हैं? उसको क्या बोलते हैं? वो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता तो आप मुझे बता दें। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ कि बहुत जमाना यूट्यूब पे चैनल है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे आप मतलब स्टोरी वगैरह पोस्ट कर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हाँ। जी बिल्कुल। मैं आपको एक कहानी आप स्टोरीज पोस्ट करती हैं? मैं हिजाब के मुतालिक लोगों को आगाही देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तमाम लड़कियाँ जो हैं वो हिजाब को अपनाएं और पर्दा आम हो। इंशाल्लाह ऐसा मुमकिन होगा एक दिन इंशाल्लाह।
ओके माशाल्लाह, वैसे बहुत अच्छी सोच मेरा है आपकी। जज़ाकल्लाह, मेरा पसंदीदा मुल्क तुर्की है और मुझे तुर्कियों की तरह बोलना बहुत पसंद है। क्या आप तुर्कियों की तरह बोल सकती हैं? अगर हम लोग देखा जाए तो अक्सर लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तुर्की के लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं ऐसे अल्फाज। तुर्की ड्रामे जो हमारे पास आते हैं डब होके, उनमें जो जिनको किरदार उनके दिए जो जाते अदाकार हैं, होते तो हैं वो उनकी इस्तेमाल dubbing करते इस हैं। तरह से सही, की जाती है। जो वो किरदार होते हैं तो वो इस तरह की अल्फाज जी, इस्तेमाल तो करते हैं। हम ये नहीं कह सकते मगर कि मुझे तुर्की ये के बहुत- लोग इस तरह की बात करते मगर हैं। मुझे ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं इस तरह बोल लूँ और मुझे इस तरह बोलना पसंद Even है। not उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इवन नॉट जस्ट तुर्की, कोरियन ड्रामे भी जब डब्ड होते हैं तो उनमें भी जो उर्दू यूज की जाती है वो भी कुछ इस तरह से ही नहीं, होती माजरत है। के साथ अब मैं कोरियन से ज़्यादा वाबस्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अर्सा पहले कोरिया के क्या बोलेंगे उसको एक सेकेंड BTS। नहीं छोड़ो, मुझे बोलना ही नहीं है इस बारे में। जी आप कुछ कह रही थी, आप बोलिए। या मैं कह रही कोरिया बहुत अच्छा मुल्क है और मुझे अच्छा लगता है। वो बहुत हसीन मुल्क है। मैंने जितना उसके ऊपर देखा है, सुना है, मैंने पढ़ा भी बहुत है कोरिया के बारे में, कहाँ पे? किताबों में। ओके, कौन सी बुक में? मैंने कुछ अखबारात में पढ़ा था। ओके, वेल प्लेड। जज़ाकल्लाह। वैसे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि हम लोग इतना देर तक बहस नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे एक दफ़ा का जिक्र है, एक मुल्क था, इसमें एक शहजादी रहती थी। शहजादी का नाम क्या नाम होता? शहजादी का नाम तहरीम मजीद था। तहरीम मजीद इंतहाई दिलेर, हसीन और हमदर्द थी। वो अपनी राया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो हमेशा अपनी राया के बारे में सोचती थी। राया लोग उसके मतलब मैं जो उसके मुल्क के जो लोग रहते थे उसको राया बोलते हैं, अवाम। अवाम जी, तो वो अपनी आवाम से बहुत थोड़ी उर्दू वीक है ना, इसलिए। अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसा किस तरह कह सकती हैं? आप पाकिस्तान में रहती हो और आप खातून क्या कह रही हो तुम कि तुम पाकिस्तान में रहती हो और तुम्हें उर्दू बोलनी नहीं आती है? हद है, अस्तगफिरुल्लाह। इस घर में सबसे अल्लाह अल्लाह, उर्दू की राइटिंग सबसे अच्छी राइटिंग मेरी है। डोंट फॉरगेट कि अपने उर्दू जाओ, की हमें तुमसे बात ही नहीं स्कूल टाइम पे करनी। तखलिया इस औरत उर्दू को की उर्दू heading बोलना नहीं आती है और हम इससे कोई भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जाइए, आप किसी अंग्रेज से जाके हम कलाम हो जाए, हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। आप मुझसे खामखा क्यों जंग करना चाह रही हैं? हम आराम से आहिस्ता से गुफ्तगू कर सकते हैं। हम आपसे गुफ्तगू उर्दू इंतहाई मीठी ज़बान है, तो हमें इसमें बहुत ही अदब व एहतराम के साथ एक दूसरे से हम कलाम होना चाहिए। आप क्यों खामखा में तनाज़ा बर्पा करना चाहती हैं खातून? माजरत के साथ, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। ओके, ओ चैलेंज तुम्हारा है, मैं क्यों शुद्ध उर्दू बोल रही हूँ? ये बात आपको सोचनी चाहिए। शुद्ध इज नॉट उर्दू। आई नो ये हिंदी वर्ड जी, थोड़ा वो बचपन में हम भी थोड़ा स्टार्ट हबीबी हमारी अंग्रेजी, उर्दू और इसी के साथ साथ हमें हिंदी पर भी खासा उबूर हासिल है, तो इंशाल्लाह हम कभी हिंदी चैलेंज भी करेंगे। इसने चैलेंज बोल दिया। अच्छा, वैसे मैंने इतना देर तक उर्दू में मतलब बोलती रही, और मैं एक और बात बताओ यार, मैं पहले ही हार चुकी थी क्योंकि मैंने बीच में 2 बार रोके भी बोला था मुझे। अरे देखी थी कैसे वो नोट किया, लेकिन तो हबीबी इस वक्त मैं हार चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है ये जानकर के मैंने फिर भी तकरीबन बहुत अच्छा खेल लिया। नेक्स्ट हम कुछ चैलेंज करने वाले हैं। मैं 5 मिनट में इनसे इंग्लिश वर्ड बुलवा सकती हूँ और इन्होंने जितना टाइम लिया है उसके मुकाबले मैं इनसे 5 मिनट में इंग्लिश वर्ड बोल सकती हूँ। ओके फाइजा, व्हाट्स योर नेम? आपको पूरे जवाब देने पड़ेंगे, मेरी बात हो गया, ठीक है? व्हाट इज योर नेम? फाइजा मजीद। पूरे भाई बोलते हैं मेरा नाम फाइजा मजीद। ओके, व्हाट्स योर फादर नेम? मेरे अब्बू का नाम अब्दुल मजीद है। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ा है। क्लास इसको जमात बोलते हैं। हार चुकी यार, ये बहुत ही क्विक ट्रिक थी, लेकिन वैसे इंग्लिश में सवाल पूछे तो इसके उसमें कोई ना कोई इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करते, तो मतलब मैं तुमसे ज्यादा जल्दी तुम्हें इंग्लिश बुलवाने में होगी, तो यार जीती मैं हूँ। और मैंने इसको उर्दू में भी, गाइस आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरे से कौन जीता है, क्योंकि मैंने उर्दू में भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप भले यूट्यूब पर सर्च कर ले, मैंने कभी भी यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं देखा। ये मेरा खुद का इन्वेंशन था। मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं इन्वेंशन को क्या बोलते हैं? इन्वेंशन को मुझे पता है, इन्वेंशन को बोलते हैं ये मेरी मुझे पता है यार,
10 hours later. तख्लीक, ये मेरी खुद की तख्लीक करना मुकाबला है। ये मेरा खुद का तख्लीक करना मुकाबला है। इससे पहले मैंने कभी भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं देखी। मैंने 24 हॉर्स वाली वीडियोस देखी है, लेकिन ये उनमें नहीं था कभी भी। ओके गाइस, तो हम आज के व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस में इस तरह की चीज़ें ट्राई करूँगी। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया। तो गाइस प्लीज चाइनीज या कोरियन ओके तो उसमें लोग कुछ भी बोलते रहे कि ना आपको समझ आना ना भी समझ आना है। और तो गाइस मुझे लगता है कि हम अपना अगला चैलेंज जो है वो हिंदी में करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस में अक्सर लोग हैं जो इंडिया से भी हमें देख रहे हैं। तो शायद नेक्स्ट चैलेंज में मैं हिंदी सवाल करूँ, लेकिन गाइस मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है और मैं बाकी तमाम सवालों की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी उर्दू बहुत खालिश हो जाए। लाइक हम लोग भले इंग्लिश बोलें भी, लेकिन हमें उर्दू भी खालिश आती हो और हम लोग बाकी ज़बानें भी बोलें। तो गाइस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हिजाबी व्लॉग्स को एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़ हबीबी।